जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। बात कर रहे थे हम मैथ्स के संदर्भ में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो बात चल रही थी उसमें मैथ्स का जो टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट जो चल रहा है हमने एक पार्ट उसका ले लिया है और दूसरे पार्ट की हम बात करें यहाँ पे देखो हमने वहां पर फॉर्मूलेस की बात की। फॉर्मूलेस में हमने एसआई की बात की, सिंपल इंटरेस्ट की बात की है। सिंपल इंटरेस्ट की एक क्वेश्चन में कराने से पहले आपको थोड़ी बेसिक बातें जो कल की बातें हैं उसमें वापिस आपको बताना चाहता हूँ कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, इस पे हमने कल बात की थी। एसआई का डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। एसआई का फॉर्मूला आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, टाइम निकालना आ गया, अमाउंट निकालना हो गया, प्रिंसिपल निकालना हो गया। तो ये बातें जो है हमने कल कर ली थी। उसको आप जो बच्चे जो है इस पार्ट को देख रहे हैं वो पहले वाला पार्ट यहीं से देख सकते हैं आप। अब बात करें मेरे दोस्तों, एसआई की बात होगी P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। उसी प्रकार से अगर मुझे टी फाइंड आउट करना था तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाता, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला मैंने आर का बताया था, वही एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, यहीं से ये गुणा होकर ये बाकी बचा हुआ यहाँ अगर एक आ गया तो। इसी प्रकार से अब पी की बात करें, पी इजिकल टू एसआई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर, ये चार फॉर्मूले बताए थे। और इसके अलावा मैंने आपको अमाउंट्स के बारे में बताया था कि अमाउंट जो होता है मेरे दोस्तों, अमाउंट का मतलब होता है P प्लस एस आई। क्या होता है बेटा? P प्लस एस आई। ये बातें मैंने कल कर ली है, उसी से आगे जो है अपन क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं और आज जो क्वेश्चन आया है उससे बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों ये बातें हमने कर ली है, ये फॉर्मूले से, इन फॉर्मूलेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने 8 क्वेश्चन जो है कल किए, कल फर्स्ट पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट का आज सेकंड पार्ट ले रहे हैं। यहीं से हम आज अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे दोस्तों और इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपने उतार रखा होगा और जिन्होंने नहीं उतारा वो इससे पहला पार्ट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन की बात करें कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन यहां समझने वाली बात यह है कि भाई आपके पास एट व्हाट रेट ए सम ऑफ 5000 विल अमाउंट टू 8000 इन 5 ईयर। कहने का मतलब यहां पर यह है कि कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल में 5000 रुपए 8000 रुपए बन जाएंगे। इसका मतलब मैं किसी को उधार देता हूं पैसे, 5000 रुपीज उधार दे दिए मैंने और वो 5 ईयर के लिए दे दिए मैंने, 5 ईयर तक आप जो है ये पैसे जो है आप ले जाइए। लेकिन हमने एक शर्त रख दी उनके साथ कि भाई आप 5000 ले जा रहे हो तो उसको मुझे आपको जो है 5 साल के बाद इस पैसे को 8000 बना के मुझे देना है। अब जो मैंने पैसा दिया है वो कहलाता बेटा प्रिंसिपल, पी कहलाता, और पी जो है वो यहां पर आपको 5000 रुपीज दे रखा है। और इसी प्रकार से आपको यहां पर अमाउंट्स दे रखा है और अमाउंट जो है मेरे दोस्तों वो दे रखा आपको 8000। 5000 रुपए जो है वो 8000 रुपए देने हैं। क्यों देने हैं? सब 5 ईयर का यहां पर ब्याज लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। कितना लग रहा है? 8000 में से 5000 गए तो 3000 जो है आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया, ऐसा ही हो गया। बात समझे कि समझे? अब समझने वाली बात है, हमको निकालना है रेट। क्या निकालना बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता बच्चा? बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? हाँ बताओ। 100 अपॉन पी इंटू टी। इस तरीके से हम आर का फॉर्मूला, जो फॉर्मूले आपको याद करा दिए हैं, सही बता रहे हैं भाई। एसआई कहां से आए? यहां तो दे ही नहीं रखा था अपन, लेकिन फिर भी हमको ये पता करना होगा कि एसआई कहां है। 5000 जो है वो 8000 बन चुका है, 3000 उसमें ऐसे ही लगा हुआ है, तो 3000 जो है हमारे लिए एसआई का काम कर रहा है। इंटू 100 फॉर्मूले वाला, पी जो है हमारे पास कितना है बेटा? 5000 है। और हमारे पास जो टाइम है वो टाइम जो है 5 ईयर। बस कुछ नहीं करना बेटा, इसको सोल्व आउट करना है। और सोल्व आउट करने के लिए मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा, काटूंगा। अब किस तरीके से काटूंगा देखो, बात को समझना। 3 जीरो से 3 जीरो कटती है। देखो जीरो ऊपर नीचे कटती है, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, ये जीरो से जीरो कट गई, ऐसा नहीं अब इन जीरो से ऊपर काट दो, इधर भी नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटते हैं। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो आपने काट दिया। अब देखो 3 की टेबल से दोनों 5 नहीं कटते, लेकिन 5 की टेबल से 10 कटता है। 5 की टेबल से अगर मैं 10 को काटूंगा तो 2 बार 5 2 जा 10,
अब ये जीरो और पड़ी क्योंकि 120 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, 20 लिख सकता हूँ। अब फिर 5 की टेबल से 20 भी कटता है, और वो कितनी बार करता है, 5 4 जा 20, इसलिए मैंने आपको आज टेबल आपको फास्ट याद होनी चाहिए। आपके पास 3 बचा है और मल्टीप्लिकेशन में 4 बचा है, 3 4 जा कितना हो गया 12%। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। ऑप्शन अब देखेंगे हम कि ऑप्शन सही है गलत है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसकी बात करें। एन अमाउंट ऑफ रेस 300 बिकम्स 500। बिकम्स का मतलब ये है कि 300 रुपए जो है वो 500 रुपए हो गए, मतलब प्रिंसिपल जो था वो 300 रुपीज था और अमाउंट जो है 500 हो गया इन 5 ईयर। ये ऐसा काम जो है 5 साल के अंदर हुआ। और फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ईयरली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगी, इसका मतलब आपको आर फाइंड आउट करना है। तो आपके पास देखो पी है, पहले मैं आर की बात करूं कि आर क्या होता है। आर की बात करूं मेरे दोस्तों, तो आर का जो फार्मूला होता है आपके पास एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये फार्मूला है। अब देखो आप यहां समझेंगे तो पी आपके पास है, पी आपके पास है 300 रुपीज, टी आपके पास है 5 ईयर। अब आपको एस आई निकालना है। अब एस आई निकालने के लिए आप क्या करो, अमाउंट में थे प्रिंसिपल, तो 500 में से 300 रुपीज गई, तो ये तो आपका अमाउंट है, और इसमें से आप प्रिंसिपल घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। अब ऐसा ही आपका कितना आ गया, 200 रुपीज आ गया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, अमाउंट में से प्रिंसिपल गया तो आपके पास है भाई 300 जो है 500 हो गए, क्यों हुए साहब, इसमें 200 रुपीज जो है वो ब्याज के हैं, ऐसा ही है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से हम करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही की जगह ऐसे ही लिखेंगे, और ऐसे ही हमारे पास हमने 200 रुपीज निकाल रखा है इंटू 100 फार्मूलेस का। पी जो है हमारे पास 3 ईयर है, 300 है, और जो टी है टाइम जो है वो 5 ईयर, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। देखो 2 जीरो से, अब काटेंगे इसको, देखो काटेंगे, मैं आपको इसको थोड़ा अलग कलर से बना के बता दूं, काटने में ठीक रहेगा। 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट जाएगी, ऊपर नीचे कटती है, कोई समस्या है इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ठीक। अब देखो 5 की टेबल से 20 कटता है, 5 4 जा 20, और ये जीरो एक्स्ट्रा है तो ये जीरो रख दी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो सकता है, 40/3 है। 40/3 को सोल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। तो देखो ये कट नहीं रहा, इसका मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में क्या आएगा उसकी बात करें। 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर जीरो लिखा, पॉइंट लगाया, जीरो आया तो पॉइंट लगा तो जीरो आया, फिर यहाँ 3 3 जा, फिर 9, फिर ये चलता ही रहेगा। इसका मतलब एक तरीके से यहाँ पर समझने वाली बात ये है, देखो वापिस से इसको देखेंगे, चलो वापिस देखेंगे, गड़बड़ हो गई कुछ, इधर देखने की कोशिश करेंगे, वापिस ये चलता ही रहेगा। इसका मतलब 13.3% इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपका पूरा जो आंसर है पॉइंट में वो 13.3% जो है आपका आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, हाउ मच टाइम, टाइम के लिए यहाँ पर बात आ रही है। देखो टाइम के लिए यहाँ पर पिछली बार जो क्वेश्चन किया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर काम किया, हाउ मच टाइम, इस बार टाइम दे दिया, वही है प्रिंसिपल 250 बिकम्स 500। कहने का मतलब ये है 250 जो है 500 रुपीज हो चुके हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आपकी 2.5% हुई, 2.5%। लेकिन हमारे पास टाइम पता नहीं। सबसे पहले हम टाइम के फॉर्मूले की बात करें। टाइम का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों वो होता है आपका एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ये फॉर्मूले में हमने काम कर लिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ, क्या क्या चीजें हैं, क्या बातें हो रही है। पी की बात करें, पी 250 है, लेकिन हमारे पास आर भी दे रखा है यहाँ पे 2.5%, लेकिन एसआई नहीं है। तो एसआई के लिए हम क्या करें, एसआई निकालने के लिए हम अमाउंट्स में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। कभी भी आपके ये बिकम्स वर्ड आ जाए इसका मतलब आप अमाउंट समझ लेना है ना, ये समझ लेना है, ये फिक्स है। 500 में से 250 गए, आपको पता है ये कितना आएगा 250, तो ऐसे ही आपका 250 आ गया, आप करना कुछ भी नहीं। फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला ऐसे 250 आ गया, फॉर्मूले में मान रखना, सोल्व आउट करना है। 250 ऐसा ही है
इंटू 100 और P जो है आपका 250 है, ठीक है, और आपके R जो है 2.5। अब देखो यहां पर पॉइंट की समस्या आ चुकी है। देखो एक चीज है कि 250 से तो 250 आपका डायरेक्टली कट रहा है, 250 आपका प्रिंसिपल था, 250 आपका ऐसा ही था। भाई 250 रुपए जो है 500 रुपए हो गए, तो 250 रुपए तो प्रिंसिपल है और 250 रुपए उसमें ब्याज के हैं। बात समझे? तो आपका ब्याज जो है वो प्रिंसिपल जो है मूल पूंजी से कट चुका है। अब आपके लिए यहाँ पर 100/2.5। देखो हमेशा ये ध्यान रखना, पॉइंट ऊपर हटेगा तो नीचे एक जीरो प्लस होगी, और नीचे पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो लगेगी। बोलो समझ में एक नहीं बात? पॉइंट के बाद एक जीरो ही क्यों लगाई? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। अगर पॉइंट के बाद दो संख्या होती तो कितनी जीरो लगती? दो। अब हमारे पास जो है एक तरीके से ये 1000/25 हो गया। अब 25 को कोई 1000 से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 25 को 4 बार करोगे तो हो जाएगा। अब 25 4 जा देखें तो आप कितना लिखते हैं बेटा? 4। भाई 25 4 जा मतलब 100 होता है, तो 100 हो गया। लेकिन हमारे पास एक जीरो एक्स्ट्रा है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, तो ये कितना आ गया? 40 ईयर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर है बेटा। 40 ईयर में ऐसा काम होगा कि 2.5% रेट से 250 जो है 500 रुपए आपका बन गया। की बात की जाए मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, एंड व्हाट टाइम एंड अमाउंट रेज 4000 एट 5% rate of 5% and simple interest will amount raise 8000। देखो यहाँ पर ये बात जो लिखी हुई है टाइम के लिए है, टाइम आपको यहाँ निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है। तो आप एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे। पी जो है आपके पास वो 4000। अरे भाई पी को आप ये नहीं है कि 4000 अमाउंट से एक अलग होता है, अमाउंट मतलब पैसा होता है। देखो अमाउंट में मतलब ये है कि 4000 जो है वो 8000 बन चुका है, तो आपका पी जो है 4000 है और अमाउंट जो है वो आपका बना है 8000। अब पी जो है प्रिंसिपल मूल पूंजी से 8000 बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें 4000 क्या है आपका ऐसा ही लगा हुआ है। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। टाइम का फॉर्मूला है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ये फॉर्मूला है, इससे सोल्व आउट करेंगे। एसआई की बात करते हैं, एसआई आपका जो है 4000 है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल भी आपका 4000 है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी करने की, आप सॉल्यूशन करते तो कोई दिक्कत नहीं। आर की बात करो तो 5, ठीक, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो देखो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे 4000 से 4000 कट गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। 100 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये जीरो एक्स्ट्रा है तो 20। तो यहाँ पर आपके लिए 20 ईयर जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है। सेम क्वेश्चन है वापस फिर से, व्हाट टाइम एंड अमाउंट ऑफ 250 बिकम्स टू 350 एट द 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। पी आपके पास दे रखा है, पी जो है आपके पास 250 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस कराने के लिए मैं बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर अपन जब प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, जब बाद में जब पेपर का टाइम आएगा या 1-2 महीने बाद कोर्स होने के बाद, तब उस समय अलग अलग क्वेश्चन आएंगे और आपके सामने टाइमर लगा होगा, तो उस समय आपको उसी हिसाब से जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके तरीके काम करना है। अभी तो हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 250 और बिकम्स अमाउंट जो दे रखा है, अमाउंट्स की बात करें तो वो दे रखा है आपके पास 350। प्रिंसिपल अमाउंट्स में से प्रिंसिपल माइनस करते तो आपके पास क्या निकल के आ जाता बेटा? ऐसा ही निकल के आ जाता। 350 में से 250 गए तो 100 रुपए आपके पास ऐसा ही है। जब ऐसा ही है तो आपको फॉर्मूला लगाना है किसका? टाइम का, और बार बार फॉर्मूला लिखना ताकि आप भूलो नहीं। टाइम का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ऐसे ही आपका दे रखा है मेरे दोस्तों, कितना दे रखा है बेटा? 100 आपने निकाला। अभी ऐसे की बात करें तो ऐसे ही आपका 100 दे रखा है, ठीक है बेटा। और 100 ये फॉर्मूले का है, ऐसे ही आपका 100 है फॉर्मूले का 100। पी की बात करें, पी 250 है। चलो 250 जो है आपके
प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको कितना दे रखी है 10%। ठीक, अब यहाँ पर सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। भाई यहाँ समझने वाली बात है, जीरो से ये जीरो कट गई, फिर इस जीरो से ये जीरो कट गई, अब यहाँ बचा क्या भाई 125 से अपने को काटना है, 25 से काटना है बेटा किसको 100 को, तो 25 फोर जा कितना होता है 100, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 4 ईयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो रहा है, नहीं है ऑप्शन, कोई बात नहीं, आप अगला ऑप्शन आप ई ऑप्शन बना के लिख दीजिए, प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, 4 ईयर जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इनकी बात करें मेरे दोस्तों, व्हाट इज द अमाउंट पेबल ऑन रेस 1500 एट 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और आपके पास टाइम। अब देखो अमाउंट का मतलब होता है, अमाउंट जो होता है आपका, अमाउंट्स की बात करें तो P प्लस एस आई, P प्लस एस आई, P आपको दे रखा है 1500, लेकिन एस आई पता नहीं है, तो एस आई हम निकाल सकते हैं। एस आई का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 1500 इंटू टी, आपके पास 4 ईयर है, R 5% अपॉन 100। देखो यहाँ समझेंगे, टाइम आपको जो है 4 ईयर दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखी है। ठीक है, बस इसको सोल्व आउट करना है, करना कुछ भी नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक, अब आपको 15 इंटू 4 5 जा 20 और 15 2 जा कितना होता है बेटा 30, तो ये 300 रुपीज जो है आपका क्या आ गया एस आई। तो 1500 में 300 प्लस कर देंगे एस आई, पी प्लस एस आई, तो आपका जो आंसर है 1800 जो है वो अमाउंट जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे दोस्तों यहाँ पर व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेस 15,000 8% पर एनम फॉर 5 ईयर। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपके सामने वापस बीच में आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला वही है, एस आई का फॉर्मूला क्या है बेटा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, कुछ करना ही नहीं इसमें, तो और कुछ माइंड लगाना ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। बस P जो है हमारे पास, बस आपको काटना आना चाहिए, सोल्यूशन करना आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए। ये चीजें जो है आप स्कूल में काटने वगैरह ये सीखते नहीं हो, यहाँ पे आप कंपटीशन में जो है सारी चीजें सीख जाओगे। 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है 150 इंटू 5 इंटू 8। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा 1500 है, तो ये कितना हो गया, देखो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आपका 2 जीरो से 2 जीरो करके कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 15 5 से कितना होता है 75, 0 इंटू 8 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या किया 15 5 से 75 होता है और ये जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे रख दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको गुणा करता हूँ, 8 को 0 से करेंगे 0, 8 5 जा 40 का 0, रिमाइंडर बचा आपका 4, 8 7 जा 56, 56 और 4 कितना होता है बेटा 60। तो यहाँ पर आपका 6000 जो है 6000 जो है वो एक तरीके से ऐसा ही निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइम पर फिर से क्वेश्चन आ गया, व्हाट टाइम विल बी सम मनी रेस 1500 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.3 है और बिकम्स 2300। देखो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पॉइंट में दे रखी है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, और टाइम का आपके पास फॉर्मूला है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक, फॉर्मूला रखेंगे एस आई, एस आई जो है वही 230 में से आपको 1500 माइनस करना है, तो कितना आएगा बेटा 800। 800 आपका ऐसे ही आ गया, क्यों अमाउंट में से प्रिंसिपल गया तो आपका ऐसे ही आ गया, ऐसे ही 800 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इंटू 100 करके हम सॉल्यूशन करेंगे। P जो है वही हमारा 1500 है और टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 13.3। मैंने आपको अभी बताया था कि यदि एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो नीचे पॉइंट हटा ऊपर एक जीरो चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक, अब इसको सोल्व आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 की टेबल से ये दोनों कट रहे हैं, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये 0 0 हो गया। अब यहां पर समझने वाली बात ये है,
5 की टेबल से देखो, 5 की टेबल से 3 बार कट गया, 5 2 जा 10 और ये 1000 हो गया हमारे लिए। क्यों 1000 क्यों हुआ बेटा? क्योंकि ये पॉइंट की वजह से 0 लिखी अपन ने। बात समझे? अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखो 3 की टेबल से ये कट नहीं रहा है, तो हम ऊपर नीचे वाली संख्याओं को गुणा करके अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 8 2 जा कितना हो गया 16, तो ये हो गया ऊपर 1600 हो गया, और नीचे जो हो गया 133 को 3 से करना है, तो 3 3 जा देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ठीक है बेटा। अब आपके पास 3 1 जा 3, तो एक तरीके से तो पॉइंट में फिर से पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन मिस्टेक हो, यहाँ पे कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं। देखो 1600 में डिवाइड करना है 399 से, कटने वाली चीज नहीं है, कटेगा है ही नहीं। अगर 400 होता तो 4 बार चला जाता, 400 होता तो ये डायरेक्टली 4 बार चला जाता। तो 399 के हिसाब से अगर अपन चले तो ये कितनी बार जा रहा है? केवल 3 बार जा रहा है, और 3 पॉइंट कुछ आ रहा होगा तो हम उसको समथिंग आंसर मान लेंगे। यहां पर करेंगे बेटा तो एक तरीके से ये आपके आ गया 1596। अब किसी के दिमाग में सब आपको कैसे पता 1596 आया? देखो अगर 400 होता तो 4 बार करता तो मैं 1600 कर लेता, 1600 तक पहुंच जाता, 1600 तक पहुंच जाता। लेकिन चार एक एक संख्या कम है तो 4 बार किया तो 4 संख्या कम होगी। इसका मतलब यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है 4 है। अब पॉइंट लगाओगे, फिर 400 बार करोगे, कुल मिला के 3 पॉइंट ऊपर कुछ आ रहा है। इसका मतलब आपके पास कुछ ऊपर आ रहा है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो पॉइंट वाली जो संख्या है, आप यहाँ देखो एक 0 लगाएंगे सॉल्यूशन होगा नहीं, फिर आपको एक और 0 लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ 0 लगाओगे तो 1 बार चला गया। तो कुल मिला के यहाँ पर समझने वाली बात ये चलता ही रहेगा क्रम। तो आप ये समझ लो 3 पॉइंट कुछ ऊपर है, तो आप यहाँ ऑप्शन नहीं है तो आप 4 ईयर इसको मान सकते हैं कि हो सकता है ये राइट होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। बाकी ये जो है 800 आपके लिए देखो यहाँ पर माइनस किया, ये ऐसे ही आ गया, 100 आपका था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.3 थी, और ये 1500 जो है प्रिंसिपल मैंने यहाँ रखा आपके पास, 2 0 से 2 0 कटी, 5 से काटा 3 बार, देखो 2 0 ये वाली काटी थी अपन, है ना, 2 0 से 2 0 कटी, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, ये 0 0 हो गया, 200 हो गया। अब देखो 8 और ये 200 मिलके 1600 हो गया, और ये 133 को 3 से मल्टीप्लाई 3999 हो गया, और डिवाइड करने के बाद 3 पॉइंट ऊपर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो है 4 ईयर राइट होगा।